अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साटिब को यानी सऊदी अरामको टिपिकल इंस्पेक्शन प्लान, अर्थवर्क एक्सकेवेशन एंड बैकफिलिंग फॉर अंडरग्राउंड यूटिलिटीज। जब भी आप अरामको प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आप साटिब को फॉलो करोगे। आज हम डिस्कस करेंगे अर्थवर्क एक्सकेवेशन एंड बैकफिलिंग फॉर अंडरग्राउंड यूटिलिटीज का साटिब यानी सऊदी अरामको टिपिकल इंस्पेक्शन प्लान। स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हमारे पास जो साटिब नंबर है साटिब S07001 है। डिसिप्लिन हमारे पास सिविल है। अब आपका कोई भी डिसिप्लिन हो सकता है। अगर आपकी एक्टिविटीज़ इलेक्ट्रिकल की है तो यहाँ इलेक्ट्रिकल आप मेंशन करोगे, अगर मैकेनिकल है मैकेनिकल मेंशन करोगे। ये एक्टिविटी हमारे पास एक्सकेवेशन एंड बैकफिलिंग सिविल की एक्टिविटी है तो मैंने यहाँ पे सिविल मेंशन किया है। ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइटल या हमारे पास जॉब नंबर या WBS इसको आप स्किप कर दे। कंट्रैक्टर सब कंट्रैक्टर उसका नाम यहाँ पे आपने मेंशन करना है। अब हम आते हैं कि एक्टिविटीज़ कौन सी हमने चेक करनी है और कौन सी एक्टिविटीज़ इसमें हमारे पास शामिल है। अब हम आते हैं यहाँ पे हमारे पास आइटम नंबर है प्रोजेक्ट फेस एंड एक्टिविटी कोड टास्क एंड एक्टिविटीज़, यानी एक्टिविटी हमारे पास कौन सी है। अब ये जितनी भी एक्टिविटीज़ है ये आपकी कंप्लीट जो रिलेटेड है अर्थवर्क एक्सकेवेशन एंड बैकफिलिंग फॉर अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो डिफाइन हुई है। अब हम देखते हैं कि कौन सी एक्टिविटी हमारे लिए यानी कंट्रैक्टर के लिए होल्ड पॉइंट है, कौन सी एक्टिविटी इस सऊदी अरामको के लिए या क्लाइंट के लिए या कंसल्टेंट के लिए होल्ड पॉइंट है, सर्वाइवेलेंस है या रिव्यू पॉइंट है। अब ITP से हमें ये पता लगता है कि हमारी कौन सी एक्टिविटी होल्ड पॉइंट है, कौन सी एक्टिविटी हमारी विटनेस पॉइंट है, और ये भी पता लगता है कि कंट्रैक्टर के लिए ये होल्ड पॉइंट है या कंसल्टेंट के लिए या सऊदी अरामको के लिए यानी क्लाइंट के लिए PMC के लिए ये होल्ड पॉइंट है, विटनेस पॉइंट है। अब हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास है डॉक्यूमेंट रिव्यू, क्लीन सैंड एंड एग्रीगेट बेस कोर्स सैंपलिंग टेस्टिंग एंड रिव्यू ऑफ टेस्ट रिपोर्ट। इसका मतलब है कि जितनी भी हमारे पास क्लीन सैंड है एग्रीगेट बेस कोर्स है, जब भी हम सैंपलिंग करें उनकी कंप्लीट टेस्टिंग के जो रिकॉर्ड है, जितनी भी टेस्टिंग की रिव्यू है ना उसकी बात हो रही है। तो ये हमारे पास जो फॉलो होगा सेक S1001 के मुताबिक क्वालिटी रिकॉर्ड जो है हमारे पास वो भी सेम हमारे पास क्वालिटी प्रोसीजर। अब ये हमारे पास सेम होगा जो क्वालिटी रिकॉर्ड यानी इस डॉक्यूमेंटेशन का जो रिकॉर्ड हमने प्लेस करना है वो उसकी बात हो रही है। यानी इस टेंडर के मुताबिक इस सेक के मुताबिक हमने इस टेंडर के रिकॉर्ड को यानी इस टेस्टिंग के रिकॉर्ड को संभाल के रखा है, कीप किया है। नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ इंस्पेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी इसमें हमें ये पता लग जाता है कि ये जो एक्टिविटीज़ है ये हमारे पास रिव्यू प्लस होल्ड है, होल्ड पॉइंट है, विटनेस पॉइंट है, सर्वाइवेलेंस है। ठीक है, ये ITP या साटिब में डिफाइन हुई है। ITP और साटिब में आपने कंफ्यूज नहीं होना। मैं बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूं कि अगर आप अरामको प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आप साटिब को फॉलो करोगे, अगर आप नॉन अरामको प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आप ITP को फॉलो करोगे। ठीक है, अब ये अरामको का प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे आपने साटिब को फॉलो करना है। अब यहाँ पे आपकी डिटेल रिमार्क्स में भी डिटेल हुई है कि कंट्रैक्टर RH ऑफ डॉक्यूमेंट, RH का मतलब है रिव्यू प्लस होल्ड। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं जितनी भी हमारे पास इंस्पेक्शन प्रोसीजर की वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ। जिस तरह हमारे पास होल्ड पॉइंट है, विटनेस पॉइंट है, रिव्यू प्लस होल्ड है या सर्वाइवेलेंस है, ये इंस्पेक्शन प्रोसीजर है। इसके बारे में मेरी ऑलरेडी अलग सी वीडियो बन चुकी है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब रिसीविंग इंस्पेक्शन यानी इन्हीं मटेरियल की रिसीविंग इंस्पेक्शन आपने किस तरह करनी है। क्लीन सैंड एंड एग्रीगेट बेस कोर्स रिसीविंग इंस्पेक्शन। अब ये जो एक्टिविटी है यानी क्लीन सैंड एंड एग्रीगेट बेस कोर्स जब हमारे पास रिसीव हो जाए तो ये जो फॉलो होता है क्वालिटी प्रोसीजर, यहाँ जो स्टैंडर्ड है हमारे पास सेक, यानी हमने चेक किस तरह करना है इसको सऊदी अरामको इंस्पेक्शन चेकलिस्ट S1002 के मुताबिक हमने इस एक्टिविटी को चेक करना है, इस मटेरियल को चेक करना है। अब इसमें हमारे पास क्वालिटी रिकॉर्ड भी है, सेम हमारे पास स्टैंडर्ड है। अब ये हमारे पास कंट्रैक्टर के लिए आई है। आई का मतलब है कि 100% इंस्पेक्शन, यानी कंट्रैक्टर ने 100% इंस्पेक्शन करनी है। और अरामको के लिए यानी PID के लिए ये हमारे पास क्या है, S है। S का मतलब है सर्वाइवेलेंस। सर्वाइवेलेंस के मतलब है कि उस मटेरियल के लिए या इस इंस्पेक्शन के लिए वो किसी भी टाइम आ सकता है और इस एक्टिविटी को चेक कर सकता है। ठीक है, अब इंस्टॉलेशन प्रोसीजर क्या है। इंस्टॉलेशन प्रोसीजर जो है ना ये इस एक्टिविटी की बात हो रही है, यानी अर्थवर्क एक्सकेवेशन एंड बैकफिलिंग फॉर अंडरग्राउंड यूटिलिटीज। इन एक्टिविटीज़ की यानी इन मटेरियल की एक्सकेवेशन आपने करनी है, बैकफिलिंग करनी है, इनकी बात हो रही है। एक्सकेवेशन ब्रेसिंग एंड रीवाटरिंग इंस्पेक्शन। एक्सकेवेशन आपने किस तरह करनी है, ब्रेसिंग एंड डीवाटरिंग। ब्रेसिंग का मतलब है या डीवाटरिंग का मतलब है ना कि जब आप साइडिंग पे एक हॉरिजॉन्टल पोल्स आप लगाते हैं जो सेफ्टी की पर्पस के लिए यूज होते हैं, वो उसकी इंस्पेक्शन की बात हो रही है। डीप वाटरिंग का मतलब है कि आपने वहां एक्सकेवेशन की, अगर वहां पे कई आपका मॉइस्चर है, वाटर है, पानी है, तो आपने उसकी इंस्पेक्शन यानी उसको निकालना है, वो किस तरह आपने निकालना है उसकी बात हो रही है।
सेक हमारे पास है S1003 और ये हमारे पास कंट्रैक्टर के लिए आई है, यानी 100% इंस्पेक्शन कंट्रैक्टर ने इसकी लाजमी इंस्पेक्शन करनी है। सऊदी अरामको के लिए ये हमारे पास सर्वाइवल एसेट। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सकेवेशन प्लेसमेंट एंड कंपेक्शन इन साबका एरियाज। कहते हैं कि अगर हमारे पास एक्सकेवेशन आ जाए साबका एरिया में तो उसके लिए हमारे पास जो सेक यूज होगा यानी सऊदी अरामको इंस्पेक्शन चेकलिस्ट S1004 और ये कंट्रैक्टर के लिए आई है, यानी 100% इंस्पेक्शन है और अरामको के लिए ये हमारे पास सर्वाइवेलेंस है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सकेवेशन प्लेसमेंट एंड कंपेक्शन इन नॉन सॉप का एरियाज, उसकी डिटेल हमारे पास ये है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सकेवेशन प्लेसमेंट एंड कंपेक्शन इन ट्रेंच विद हाई प्रेशर पाइपिंग, जहां हमारे पास हाई प्रेशर पाइपिंग हो वहां जब हमने एक्सकेवेशन कर लिए तो वहां जो स्टैंडर्ड हमने फॉलो करना है, सेक फॉलो करना है, वो सऊदी अरामको इंस्पेक्शन चेकलिस्ट S1006 को फॉलो करना है और ये हमारे पास कंट्रैक्टर के लिए आई है, यानी 100% इंस्पेक्शन करनी है और सऊदी अरामको के लिए ये हमारे पास सर्वाइवेलेंस है। नेक्स्ट हमारे पास है कंपेक्शन टेस्टिंग, इसका जो सेक है वो A1005 है और ये कंट्रैक्टर के लिए आई है और सऊदी अरामको के लिए ये विटनेस है। विटनेस का मतलब है कि अगर सऊदी अरामको का इंस्पेक्टर PID आ भी जाए तो इट्स ओके, नहीं तो आपने इसको इन्फॉर्म करना है लाजमी। यानी ये कंपेक्शन टेस्टिंग की बात हो रही है ना, FDT की, या जो हम कंपेक्शन फाइंड करते हैं FDT परफॉर्म करते हैं, या न्यूक्लियर ट्रांसफर मशीन जब हम यूज़ करते हैं ना कंपेक्शन फाइंड करने के लिए, तो उस टेस्टिंग की बात हो रही है। जब आपने टेस्टिंग परफॉर्म करनी है तो उस टाइम कंट्रैक्टर का होना लाजमी है और सऊदी अरामको का ये इंस्पेक्टर जो है PID जो है वो विटनेस है, लेकिन आपने PID को इन्फॉर्म करना है कि हम कंपेक्शन टेस्ट लगा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है असफाल्ट पेविंग, रोड क्रॉसिंग, इस एक्टिविटी को आप यहाँ से सेव कर दें। नेक्स्ट हमारे पास है फाइनल इंस्पेक्शन फॉर एक्सकेवेशन प्लेसमेंट एंड कंपेक्शन, ये हमारे पास है फाइनल इंस्पेक्शन, यानी फाइनल एक्सकेवेशन जब आप करो, प्लेसमेंट करो या कंपेक्शन करो, ये हमारे पास कंट्रैक्टर के लिए आई है और सऊदी अरामको के लिए हमारे पास ये विटनेस है। अब इंस्पेक्शन जो प्रोसीजर है ये आपको ITP में यानी साटे में पता लगेगा कि कौन सी एक्टिविटी ये डिपार्टमेंट के लिए यानी कंट्रैक्टर के लिए होल्ड पॉइंट है, विटनेस पॉइंट है, सर्वाइवेलेंस है या आई है, ये हमें ITP से पता लगेगा। अब जब हम इस एक्टिविटी के लिए RFI रेस करेंगे ना तो ये ITP हमने उसके साथ अटैच करनी है और हमने सेक जो ये जो डॉक्यूमेंट है ना, सेक सऊदी अरामको इंस्पेक्शन चेकलिस्ट, ये भी हमने RFI के साथ इस एक्टिविटी जब हम RFI रेस करते हैं ना तो इस एक्टिविटी के जो सार्टिप नंबर है यानी ये सार्टिप है ये भी हमने अटैच करना है और इसका जो सेक है, सेक डॉक्यूमेंट अलग होता है, इंस्पेक्शन चेकलिस्ट सऊदी अरामको इंस्पेक्शन चेकलिस्ट वो अलग होता है, वो भी हमने इस डॉक्यूमेंट के साथ यानी RFI के साथ या WAR के साथ अटैच करना है। ठीक है, तो ये ITP थी हमारे पास एक्सकेवेशन एंड बैकफिलिंग की अंडरग्राउंड यूटिलिटीज के लिए। ठीक है, ये नीचे जनरल नोट्स है हमारे पास, इसको आप वैसे ही स्टडी कर ले। सर्वाइवेलेंस क्या होता है, विटनेस क्या होता है, इसमें भी आपको मेंशन होता है होल्ड पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसमें किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।